दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शिजुका के मॉम डैड उसे 4 लड़कों के साथ अकेले पीछे वाली पहाड़ी पे कैसे जाने देते हैं, और आखिर डोरेमोन के पीछे की तरफ एक ऐसा रेड कलर का बटन क्यों है? ऐसी क्या मजबूरी थी जो डोरेमोन को खुद ही इस बटन को दबाना पड़ा? और आखिर डोरेमोन में खेलने के मैदान में 3 ऐसी खाली पाइप्स क्यों रखे हुए हैं? और आखिर नोबिता के स्कूल में सभी बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनते? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर से दिखेगा। नंबर 5 दोस्तों, आपने डोरेमोन के पीछे की तरफ एक रेड कलर का बटन देखा होगा। आखिर इसका इस्तेमाल कब और कैसे किया जाता है, और ऐसी क्या मजबूरी थी जो डोरेमोन को खुद ही इस बटन को मजबूरन दबाना पड़ा? दोस्तों जब 22nd सेंचुरी में सभी कैट रोबोट्स की मैन्युफैक्चरिंग की गई थी, तब सभी के बैक की तरफ एक बटन को लगाया गया था। इसकी वजह यह थी कि अगर किसी भी रोबोट में किसी भी तरह की खराबी आ जाती है और वो आम लोगों के लिए डेंजरस हो जाता है, तो इस बैक बटन को दबाते ही उस रोबोट को काबू में किया जा सकता है। उसी दौरान डोरेमोन की बैक की तरफ भी एक लाल कलर के बटन को इंसर्ट किया गया था। इस बटन को दबाते ही डोरेमोन बिल्कुल ही ऑफ हो जाता है। उसे ना ही कुछ सुनाई देता है और ना ही दिखाई, जहाँ तक कि डोरेमोन का चलना फिरना और महसूस करना भी बिल्कुल ही बंद हो जाता है। इन शॉर्ट डोरेमोन बिल्कुल ही शट डाउन हो जाता है। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो डोरेमोन को खुद ही अपना ऑफ का बटन दबाना पड़ा? वेल दोस्तों, आपको याद होगा कि हंगामा टीवी पर डोरेमोन का एक एपिसोड चलाया गया था, जिसमें आपको देखने को मिलता कि नोबिता की जो नानी होती है उसकी तबीयत अचानक बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जिस कारण नोबिता की मॉम जो है वो नोबिता की नानी के घर चली जाती है, वो भी बिना खाना बनाए। जिसके बाद नोबिता के डैड खाना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खाना बनाने में बिल्कुल ही फेल हो जाते हैं और किचन का बिल्कुल ही सत्यानाश कर देते हैं। जब डोरेमोन और नोबिता अपने डैड से खाने की बात करते हैं तो वो उन पर गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता दुखी हो जाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं, और डोरेमोन को बहुत ज्यादा भूख लगती है और उससे वो भूख सहन नहीं होती, और डोरेमोन तंग आकर अपना ऑफ का बटन जो है वो दबा देता है। जिसके बाद वो बिल्कुल ही बंद हो जाता है और उसे ना ही भूख लगती है और ना ही प्यास, लेकिन नोबिता इसके बाद उसे रीस्टार्ट भी कर देता है। नंबर 4 आखिर नोबिता के स्कूल में सभी बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनते? दोस्तों ये सवाल आपके भी मन में कभी ना कभी आई होगा। देखिए डोरेमोन एक इमेजिनरी एनिमी सीरीज है, इसमें हमें अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा डोरेमोन के पुराने जितने भी एपिसोड्स हैं उसमें ज्यादातर एपिसोड में नोबिता ने येलो कलर की शर्ट और ब्लू पैंट पहनी होती है, वहीं पर सुनियो ने लाइट ग्रीन शर्ट और येलो कलर की पैंट, जियान ने ऑरेंज शर्ट और वहीं शिजुका ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी होती है। इसी तरह डिफरेंट कैरेक्टर्स को अलग अलग तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि बच्चे जो है इन कैरेक्टर्स से ज्यादा और अच्छे तरीके से जुड़ सके। सभी कैरेक्टर्स को अलग अलग कलर के कपड़े पहनाए जाते हैं ताकि हर एक कैरेक्टर की एक अलग से पहचान बन सके। दूसरा कारण यह है कि डोरेमोन जो सीरीज है वो जापान में बनी है, इसीलिए इसके ज्यादातर जो कैरेक्टर्स है वो जापान से इंस्पायर्ड है। दोस्तों जापान के ज्यादातर जितने भी प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उन्हें अपने स्कूल में किसी भी कलर की ड्रेस पहनना अलाउ होता है। सभी बच्चों को स्कूल में किसी भी तरह के कपड़े पहनने की आजादी होती है। क्योंकि नोबिता का जो स्कूल है वो प्राइमरी स्कूल है, इसीलिए सभी बच्चे जो है वो एक जैसी यूनिफॉर्म नहीं पहनते। नंबर 3 दोस्तों, आपने डोरेमोन के बहुत से एपिसोड में देखा होगा कि खेलने के मैदान में ये 3 खाली पाइप्स ऐसे ही खाली पड़ी रहती है। दरअसल दोस्तों इसका कारण यह है कि इन 3 पाइप्स और इस प्ले ग्राउंड से नोबिता और उसके दोस्तों की बचपन की यादें जुड़ी हुई है। आपने देखा होगा जब भी जियान को अपना गाना सभी को सुनाना होता है तो वो सभी बच्चों को प्ले ग्राउंड में बुलाता है और इन पाइप्स पर खड़े होकर ही सभी को अपना गाना जो है वो सुनाता है। जब भी नोबिता के स्कूल की छुट्टी होती है तो वो यहीं पर अपने दोस्तों से मिलने आता है। आपने ज्यादातर एपिसोड में देखा भी होगा कि जब जियान और सुनियो नोबिता को तंग करते हैं तो नोबिता डोरेमोन से गैजेट्स लेके सबसे पहले यहीं पर जियान और सुनियो को ढूंढने आता है और गैजेट्स की मदद से उनसे अपना बदला लेता है। और तो और दोस्तों आपने देखा होगा जब भी नोबिता जियान सुनियो शिजुका और डोरेमोन को किसी भी मिशन, टाइम ट्रेवल या फिर किसी भी एडवेंचर के लिए कहीं पर भी जाना हो तो सबसे पहले सभी प्लेग्राउंड में मिलते हैं और उसकी प्लानिंग करते हैं। इसीलिए दोस्तों ये जो जगह है वो डोरेमोन में सभी कैरेक्टर्स के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इमेजिनरी जगह है, जिसे आप डोरेमोन, नोबिता और उसके दोस्तों का एक प्लानिंग बेस भी कह सकते हैं। नंबर 2 दोस्तों, आपने डोरेमोन के कई एपिसोड्स में देखा होगा कि नोबिता स्कूल जाते समय हमेशा ही लेट हो जाता है और उसे हमेशा ही स्कूल लेट आने के लिए टीचर से डांट खानी पड़ती है, जबकि वो एनीवेयर डोर का इस्तेमाल कर आसानी से एक मिनी
लेट में स्कूल पहुंच सकता है, तो फिर नोबिता आखिर ऐसा क्यों नहीं करता। देखिए दोस्तों, डोरेमोन में नोबिता का जो कैरेक्टर है वो एक आलसी, पढ़ाई में कमजोर और हमेशा ही सोते रहने वाला बच्चा है, जिसे अपने फ्यूचर की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती और इन्हीं सभी आदतों की वजह से वो फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर पाता और उसे और उसके परिवार को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए नोबिता का फ्यूचर बदलने के लिए और उसकी गंदी आदतों को सुधारने के लिए नोबिता के वंशज उसके पास फ्यूचर से डोरेमोन को भेजते हैं, ताकि वो नोबिता को डिसिप्लिन में रहने वाला एक अच्छा और सच्चा बच्चा बना सके, जिससे उसका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो सके। इसीलिए दोस्तों डोरेमोन खुद ही नोबिता को स्कूल जाने के लिए एनीवेयर डोर का इस्तेमाल नहीं करने देता और नोबिता हमेशा ही स्कूल जो है वो लेट पहुंचता है। नंबर 1, आखिर शिजुका के मॉम डैड उसे 4 लड़कों के साथ अकेले पीछे वाली पहाड़ी पे कैसे जाने देते हैं। दोस्तों आपने डोरेमोन के ज्यादातर एपिसोड्स में देखा होगा, जब नोबिता, डोरेमोन, जियान और सुनियो कभी भी किसी भी मिशन, टाइम ट्रेवल या फिर एडवेंचर के लिए कहीं भी जाते हैं तो शिजुका हमेशा ही उनके साथ होती है। और तो और नोबिता कभी भी किसी भी वक्त खेलने के लिए शिजुका के घर भी चला जाता है, लेकिन फिर भी शिजुका के मॉम डैड नोबिता और उसके दोस्तों को कभी भी कुछ नहीं कहते। दोस्तों इसका कारण यह है कि नोबिता, जियान, सुनियो और शिजुका बचपन से ही दोस्त है और वो किंडरगार्टन से ही साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। इसीलिए शिजुका की मॉम डैड को शिजुका और उसके दोस्तों पर पूरा भरोसा है कि वो कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। आपने काफी एपिसोड्स में शिजुका की मॉम, जियान, सुनियो और नोबिता की मॉम को एक साथ भी देखा होगा, जो कि काफी अच्छे दोस्त हैं। इसका दूसरा कारण यह है कि डोरेमोन जो शो है वो जापान में बना है, इसीलिए ज्यादातर जो जापान में होता है और जो जापान का कल्चर है उसी को डोरेमोन सीरीज में दिखाया जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि जापान में बचपन से ही बच्चों को खुली आजादी होती है, वो अपनी मर्जी अनुसार किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। जापान के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ओपन माइंडेड होते हैं, उन्हें अपने बच्चों पर पूरा भरोसा होता है, जो कि आपको डोरेमोन सीरीज में भी देखने को मिलता है।